हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये फिगर ऑफ स्पीच का एक ये भी है, और इसमें क्या है कि इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वन्यात्मक, मतलब ध्वनि से रिलेटेड है ये। ध्वन्यात्मक मतलब जिसमें साउंड का यूज़ होता है। अब इसका अर्थ जो है ये है कि ध्वन्यात्मक अलंकार में शब्दों की ध्वनि द्वारा भाव अथवा अर्थ को प्रकट किया जाता है। जैसे कि ओनोमेटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ वर्ड्स सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, साउंड ध्वनि है ना, साउंड ऑफ वर्ड्स। साउंड ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का जो साउंड है उससे क्या निकल के आ रहा है, सेंस और मीनिंग, उसी से इसका भाव और अर्थ निकल कर आ रहा है। इसी को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो इसमें ध्वनि द्वारा भाव का अर्थ को प्रकट किया जाता है, भाव अथवा अर्थ को। और ये दो तरह का होता है, जैसे कि दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो प्राइमरी होता है वर्ड्स, प्रोनंसिएशन इमिटेट्स इट्स साउंड। ठीक है, एक तो इसमें है कि जो वर्ड्स हैं, मतलब इसके जो वर्ड यूज़ होंगे सेंटेंस में, उसमें क्या होगा, उनका जो प्रोनंसिएशन होगा, उच्चारण कैसा होगा, वो इमिटेट करेगा इसके साउंड को, कि जिस तरह का साउंड है उसी तरह का इसका प्रोनंसिएशन निकलेगा। ठीक है ना। जैसे कि कोई घड़ी की टिक टिक होती है तो उसको टिक टॉक से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये साउंड भी इसी में आएगा। और जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, एक साउंड और होता है जैसे म्यू, जैसे कैट का होता है ना, म्यू म्यू म्याऊं म्याऊं बोलते हैं हम लोग, तो वो वाला भी साउंड इसी में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। और इसमें क्या है कि, और दूसरा जो इसका वो है टाइप, वो है सेकेंडरी। इट इज़ द साउंड ऑफ द एक्शन। जो एक्शन है उसका साउंड कैसा, जैसे कि कहीं एक्सप्लोजन हुआ तो उसको कैसे दिखाते हैं, कॉमिक्स में हम लोगों ने देखा होगा, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा था बूम, है ना, और फिर ऐसे ऐसे कुछ इसमें डिजाइन रहता है, जिससे हम लोग पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ धमाकेदार हुआ है। तो बूम का साउंड, ऐसे बूम लिख देते हैं, हम लोग पता चलता है कि बूम हुआ है, वहाँ पे कुछ धमाका हुआ है। ठीक है, तो जो प्राइमरी होता है उसमें वही चीज़ें हैं, जैसे कि एक साउंड होता है हिस। हिस किसका होता है, स्नेक, है ना। जब भी स्नेक का साउंड हो तो हिस वाला जो साउंड है वो ऐसा आता है। और फिर और बजिंग, बजिंग क्या होती है, बज माने बज का मीन्स होता है भिन भिनाना। ठीक है, मक्खियों वाला बजिंग, बज। बूम हो गया, हिस हो गया, क्लिक हो गया। ठीक है, जो कैमरे से हम लोग कैप्चरिंग का जो साउंड आता है उसको भी क्लिक बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को ओनोमेटोपिया में इंक्लूड करते हैं। और जो सेकेंडरी है वो सीधा सा है, वर्ड्स प्रोनंसिएशन इमिटेट्स इट्स साउंड। ठीक है ना, जो साउंड है उसी को उसी का इमिटेशन हो रहा है। जैसे कि इसमें जो म्यू होता है वो कैट का, जो कैट जो अपना साउंड निकालती है उस हिसाब से है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल्स में आई बेबल, हाँ ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी जो है इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम में दिखाई दें तुरंत पहचान जाइए कि ये ओनोमेटोपिया है। ठीक है, आई बेबल ऑन द पेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ये वाला फिगर ऑफ स्पीच बेबल में। बीज हम, ये जो हम है ना, ये हम HUM, इसका जो मीनिंग होता है एक तरह से वो होता है ना, एक वॉइस होती है बर्ड की, एक बर्ड भी होती है हमिंग बर्ड। ठीक है ना, हमिंग बर्ड, तो इसकी जो वॉइस होती है थोड़ी सी क्वाइट होती है, मतलब धीमी होती है लेकिन सुनाई देती है। तो बीज के जो साउंड को बोलते हैं उसको भी हमिंग बोलते हैं। और अगला है ड्रॉन्ड बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास। तो टिटरिंग भी वही होता है फुसफुसाहट या फिर नर्वसनेस में जो लाफ निकलता है बच्चों का, इस तरह से। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो वही है मर्मरस, भिनभिनाहट। तो भिनभिनाहट कह लो या फिर भिनभिनाना कह लो, किसका? फ्लाइज का। तो यहाँ पर जो बजिंग और मर्मरिंग है लगभग एक ही वर्ड है। ठीक है, ये जो मर्मरिंग है और बजिंग, इनका सेंस लगभग एक ही रहता है, भिनभिनाहट या भिनभिनाना, एक इस तरह से। अगला है एंड मर्मरिंग ऑफ इननमरेबल बीज। ठीक है, तो जो बीज हैं यानी मक्खियाँ हैं उनकी, वो बहुत सारी, इननमरेबल अनेक, और मर्मरिंग उनकी भिनभिनाहट। यहाँ पर भिनभिनाहट की बात हो रही है। नेक्स्ट है इसी में थंडरिंग ऑफ गन्स। ठीक है, ये जो थंडरिंग है ये लिया गया है बादलों के गरजने से। ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म होता है वही वाला। तो थंडरिंग ऑफ गन्स यानी कि जो बंदूकें उनकी आवाज़ को बोला गया, थंडरिंग, गड़गड़ाहट, इस तरह से। तो इस नेक्स्ट है कूइंग ऑफ डव्स। जो डव्स होते हैं ये भी एक तरह के बर्ड्स होते हैं और इनकी आवाज़ को बोला है कूइंग। नेक्स्ट है कैन यू हेयर द बजिंग ऑफ बीज। देखो ये फिर आ गया, ये बजिंग ऑफ बीज यानी कि आपने जो मक्खियाँ हैं उनकी भिनभिनाहट को सुना। ठीक है, कि आप सुन सकते हो मक्खियों की आवाज़ को, उनके भिनभिनाने को, ऐसे। नेक्स्ट है ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। तो ग्रंट क्या होता है इसमें? ग्रंट मीन्स है साउंड ऑफ अ पिग। ठीक है, ये जो यहाँ पे हॉग यूज़ हुआ है इसका मतलब है पिग। तो ग्रंट ग्रंट मतलब उसके साउंड को बोलते हैं। जैसे कि लायन होता है ना, शेर अपना, लायन क्या करता है? दहाड़ता है, तो उसके दहाड़ने को बोलते हैं रोर, ROAR। ठीक है, तो लायन की रोर होती है, पिग ग्रंट करता है, इस तरह से। कैट म्यू म्यू, इस तरह से। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया, ये आया था अपना, कब आया था? हाँ, इसकी जो डेफिनीशन आई थी, इसकी TGT 2009। ठीक है, इसकी डेफिनीशन 2009 में आई थी। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जो कि पहले पूछे गए हैं। कौन सा था? पहला तो यही है ड्रोन बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास।
तो इसका मतलब ये वाला जो आया था ये TGT 2005 में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट आया था द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, ये आया था अपना TGT 2010 में। तो ये बताने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अपना इस बार जो होने वाला है उसमें भी आ सकता है, TGT हो या PGT। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछेंगे तो या तो एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे या फिर डेफिनीशन के थ्रू पूछेंगे, तो आप लोगों को तैयार होकर जाना है। एग्जाम्पल्स तो दिमाग में होना ही चाहिए कि ये वाला एग्जाम्पल इस वाले फिगर ऑफ स्पीच का, या फिर फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अगर आपको आती, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग इजीली उसको टिक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।